नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मध्य प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में सर्वेयर की वैकेंसी निकली है। अब ये सर्वेयर होता क्या है? सर्वेयर का मतलब होता है सर्वे करना। अगर आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाता है तो बेसिकली आप सभी को किसानों के खेतों में जाकर के सर्वे करना होगा उनकी फसलों का, और उसकी फ़ोटो खींच करके आपको गवर्नमेंट तक पहुंचाना होगा। फिर आगे का काम गवर्नमेंट देखेगी। इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि आपको नौकरी आपके अपने गांव में ही मिलेगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है। यदि आप 8वीं पास हैं या इससे ज़्यादा भी हैं तो आप यहाँ पर यह फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप सभी के पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन के माध्यम से काम होगा, और एप्लीकेशन पर ही आपको किसानों की खेतों की फ़ोटो डालनी होगी जो कि गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर आपका 8वीं पास और आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो आपकी स्क्रीन पर जो फॉर्म दिख रहा है ना, ये मेन फॉर्म है। सबसे पहले आपको इसी फॉर्म को भरना है। फिर इस फॉर्म को भरने के बाद आपको इसी फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड भी करना है, और वहाँ पर भी कुछ डिटेल डालनी है। इसलिए मैंने शुरू में ही इस फॉर्म को दिखा दिया है और बता रहा हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। और रही बात फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस फॉर्म पर आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, जैसा कि आधार कार्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, और यहाँ पर लास्ट नेम डाल दीजिए। ठीक है, इतना होने के बाद आपको नीचे यहाँ पर अपने पिता का नाम डाल देना है, जेंडर मेल या फीमेल, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी जो कि ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, और आपका स्मार्टफोन किस वर्जन का होना चाहिए तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ में इंटरनेट उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि जब ऐप के माध्यम से काम होगा तो इंटरनेट होना तो बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी डाल देनी है जो चालू हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपका चालू मोबाइल नंबर, क्योंकि यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वही डाल देना है जो चालू हो, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर के माध्यम से ही यदि आपको सिलेक्शन हो जाता है तो आप ऐप के माध्यम से लॉगिन कर पाओगे। अब यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का आ जाएगा, तहसील और गांव का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सक्रिय या निष्क्रिय जो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर स्थानीय युवा हस्ताक्षर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर खाली छोड़ देनी, क्योंकि ये आपके काम की नहीं है। यहाँ पर ऑथराइज डेट तो यहाँ पर आपको नहीं पता है। यहाँ पर ऑथराइज ऑफिसर डेजिग्नेशन जो कि आप अभी हैं नहीं हैं, तो ये आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है। अब नीचे आपको इन दोनों बॉक्स को टिक मार्क कर देना है, और इसका PDF बना लेना है, फ़ोटो खींच करके आपको PDF बना लेना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, और इस फॉर्म को भरने के बाद आपको अपलोड कहाँ करना है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं MP भूले की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहीं पर ही आपको वो फॉर्म मिलेगा, और यहीं से ही आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को ये दिखा देता हूँ कि आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा। आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आप जाइए। जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर सिस्टम की आवश्यकता, इस पर जाइए। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और आएंगे, तो यहाँ पर आपको यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने फॉर्म डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम सीख लेते हैं आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में रजिस्टर एज इंटरनल यूजर, इस पर आप जाइए, और यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आधार नंबर डाल करके OTP डाल करके आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आप KYC पर जाइए, और यहाँ पर अपना आधार नंबर और आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप जमा कर दीजिए। ठीक है, इतना होने के बाद आपकी बेसिक डिटेल यहाँ से ले ली जाएंगी। आपका पहला नाम ले लिया जाएगा, मिडिल नेम, अंतिम नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले ली जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। अब यहाँ पर लॉगिन, आपको यहाँ पर एक लॉगिन ID बनानी होगी। आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर एक लॉगिन ID बना लेनी है। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, लेकिन ध्यान रखना जो आपने फॉर्म भरते समय जो
ऑफलाइन फॉर्म है जो आपने वहाँ से भरा है, सेम वही मोबाइल नंबर यहाँ पर भी आप डाल दीजिए। यहाँ पर आपको पहचान संख्या डाल देनी है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट का जो नंबर होता है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ईमेल आईडी आपको डाल देनी है और दस्तावेज अपलोड। अब यहाँ पर दस्तावेज अपलोड, अब कौन सा दस्तावेज अपलोड होगा? वही होगा जो आपने वहाँ पर फॉर्म भरा है, वही फॉर्म को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन ध्यान रखना, जो आपका फॉर्म होगा उसके नीचे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट होती हैं वो आपको यहाँ पर लगा देनी है। सबसे पहला आपका फॉर्म रहेगा, उसके नीचे आपकी मार्कशीट आ जाएंगी, 8वीं 10वीं 12वीं या फिर आपने बीटेक किया है, जो भी किया है आपको वहाँ पर लगा देनी। लेकिन ध्यान रखना, PDF JPG PNG फाइल 5 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख देनी है। अब आगे बात कर लेते हैं पद स्थापना, ठीक है। आपको नौकरी कहाँ चाहिए? तो यूजर प्रकार, तो आपको यहाँ पर जाइए और यहाँ पर डिपार्टमेंट यूजर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है, तो आपको इस पर जाइए और सबसे नीचे आ जाइए लोकल यूथ, ठीक है। अब स्टेट क्या है? मध्य प्रदेश है। कार्य ग्रहण तिथि, अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देनी है। आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। अब आगे यहाँ पर आ जाएगा पद स्थापन जिला, तो आप कहाँ पर ये नौकरी करना चाहते हैं। मान लो मैं भिंड पर सिलेक्ट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद उसकी तहसील क्या आएगी? मेहगांव। पद स्थापन गांव, तो यहाँ पर गांव का नाम आ जाएगा। और ये सत्यापन करता है वेरीफायर, मतलब कि पटवारी है ये, वीरेंद्र कुमार अस्केर, ये पटवारी है, तो इसी के द्वारा आपका वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो पटवारी है यही आपके फॉर्म को वेरीफाई करेगा उस गांव के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कैप्चा को डालने के बाद यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इस मोबाइल नंबर का उपयोग भविष्य में लॉगिन के लिए किया जाएगा। और इतना होने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को डाल करके आपका सबमिट हो जाएगा और ये रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी इस पटवारी के पास। तो पटवारी क्या करेगा, तो इसी वेबसाइट पर आएगा और यहाँ से लॉगिन होने के बाद आपके जो फॉर्म आपने डाला है, जो रिक्वेस्ट आई है उसके पास, वो वहाँ से उसको अप्रूव कर देगा और आपके पास भी मैसेज आ जाएगा कि हाँ अब पटवारी की ओर से आपके फॉर्म को वेरीफाई कर लिया गया है। और आगे की कार्रवाई क्या होगी वो आपको पटवारी बताएगा। वहाँ से आपको जो भी जानकारी होगी वो पटवारी ही बताएगा, क्योंकि उसके अंडर ही आपको यहाँ पर काम करना है। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को सब कुछ बता दिया है कि ये सर्वेयर की वैकेंसी क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैसे काम होगा, सब कुछ यहाँ पर बता दिया। यहाँ तक कि मैंने फॉर्म भरना भी बता दिया है। और बाकी रही इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहाँ जा करके आप आसानी से इस वेबसाइट तक पहुँच जाओगे। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।